स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक चौथा प्रश्न है। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाता है। तो प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है ये हमने फाइंड करना है। इसमें हमको गिवन क्या है, कार के पहिए का व्यास यानी डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कार की चाल 66 किलोमीटर पर आवर हमको गिवन है और समय दिया गया है इसमें 10 मिनट। ज्ञात करना है इसमें कि 10 मिनट में जो प्रत्येक पहिया है वह कितने चक्कर लगाता है। आपने जब गाड़ी के बारे में सुना होगा तो आरपीएम एक चीज़ वहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी राउंड पर मिनट। तो हमको पर मिनट का नहीं बल्कि हमको इसमें 10 मिनट का निकालना है कि 10 मिनट में जो पहिया है वो कितने चक्कर घूम जा रहा होगा उस समय। चलिए बनाते हैं। पहिए का व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो पहिए की हम सबसे पहले परिधि निकालेंगे। परिधि का मतलब समझ रहे होंगे आप कि उस टायर के एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है वो उसकी परिधि से मालूम होगा। तो परिधि का सूत्र होता है, वैसे 2πr होता है, बट अगर हम व्यास को ले लेते हैं तो पाई इंटू डी हम यूज़ कर सकते हैं परिधि के सूत्र को। तो पाई की वैल्यू 22/7 है और इंटू 80 डी जो व्यास है वो 80 है तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और डी इक्वल टू आ जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 80। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 का 0, 8 2 16, 8 2 16 और 17, तो 176 यानी 1760 हो जाएगा ये बट्टे 7। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की जो परिधि है या सॉरी जो पहिए की जो परिधि है वह परिधि मीन्स एक चक्कर चलने में वह कितना दूरी तय कर रही है, एक चक्कर में वह उसकी परिधि हो जाएगी। तो हमने परिधि हो गई हमारे पास कितनी 1660/7 सेंटीमीटर। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे आगे को। अब हमें इसकी चाल दी गई है, कार की चाल है 66 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम पहले मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट कैसे चेंज करते हैं इसको हम, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। तो 66 में 66 गुणा 1000 प्रति आवर का मतलब हुआ बट्टे आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 इंटू 1000/60। 60 क्यों लिखा समझ में आ रहा है, एक घंटे में 60 मिनट। तो ये जो किलोमीटर था वो मीटर में चेंज हो गया और जो आवर था वो मिनट में चेंज हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और 6 से हम इसको कट कर लेंगे 66 को 11 टाइम। तो 11 इंटू 100 बचेगा आपके पास। 11 इंटू 100 आप जानते हैं 2 0 इसके पीछे लग जाएंगे तो 1100 हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। अब ध्यान से देखिए क्योंकि हमारे पास परिधि जो है वो सेंटीमीटर में है तो इस मीटर को केवल मीटर को चेंज कर रहे हैं। तो हम इंटू कर लेंगे किससे, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इंटू 100 कर लेंगे तो 1100 गुणा 100 हो जाएगा ये। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और मिनट को मिनट ही रहने दिया है तो सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो 1100 से इसको फिर 2 0 और लग जाएंगे इसके पीछे तो 110000 हो जाएगा। तो इसकी जो कार की जो चाल है वह कितनी आ गई 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, अब ये समझने वाली बात यहाँ पर है कि कार की जो चाल आई है वो 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट मीन्स 1 मिनट में। इसका मतलब 1 मिनट में वह कार 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। तब हमने यहाँ पर लिखा है कि पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई जो दूरी है वह 1,10,000 सेंटीमीटर होगा। समझ लीजिए ध्यान से। तो हमें 10 मिनट में निकालना है तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी गुणा 10 कर लेंगे। तो पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी 1,10,000 गुणा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट का निकालना है। 1 मिनट का हमने निकाला था, 10 मिनट का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में वह पहिया जो गाड़ी है वह 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब हमने बताना है इसमें कि वो कितने राउंड लगा रहा होगा, कितने चक्कर लगा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए 10 मिनट की दूरी आपने निकाल ली है और
एक चक्कर में चली गई दूरी आपको मालूम है, तो हम क्या करेंगे 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालने के लिए इस टोटल दूरी को डिवाइड कर देंगे किससे, एक चक्कर में चली गई दूरी से। अर्थात 10 मिनट में पहिए के चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगी 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कौन है, वो परिधि के बराबर है, जो व्यास है उसका वो दिया हुआ था, उससे हमने परिधि निकाली थी पहिए की। तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 लाख बट्टे एक चक्कर में चली गई दूरी आपने निकाला है 1760 बट्टे 7। हम जानते हैं जब सॉल्व करेंगे इसको तो 7 ऊपर चला जाता है। तो 11 लाख गुणा 7 बट्टे 1760। स्टूडेंट्स इसके 0 से इसको 0 कट हो गया और 176 से जब आप 1,10,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। 625 गुणा 7 और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4375। इट मीन्स 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाता है। तो उसका जो आरपीएम आया 10 मिनट का, राउंड पर 10 मिनट, वो आ गया 4375। इट मीन्स 10 मिनट में गाड़ी का जो पहिया है वो 4375 चक्कर राउंड जो है लगा रहा होगा उस गाड़ी का।